hello to everyone guys, how are you all? My name is Anirudh Sachin Bajaj and I am your teacher at Bajaj Classes. So आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले इंग्लिश, है ना? इंग्लिश जो आपके सब्जेक्ट है क्लास 10th का, है ना? इंग्लिश क्लास 10th का रिड्यूस सिलेबस, ठीक है ना? टर्म 2 के हिसाब से, ठीक है? इंग्लिश क्लास 10th का रिड्यूस सिलेबस टर्म 2 2021-22 वाले बैच के हिसाब से, ठीक है? तो हमने पहले ही हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे जिसमें हमने साइंस कर लिया, मैथमेटिक्स कर लिया एंड सोशल साइंस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? तो अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गो एंड चेकआउट, ठीक है? तो आज हम लोग शुरू करने वाले इंग्लिश को, ठीक है? तो इंग्लिश को शुरू करने से मैं आपको पहले बता दूं कि देखो यहाँ पे क्या है, मार्किंग स्कीम बता देता हूँ मैं आपको। रीडिंग है, ठीक है? रीडिंग आपका पूरा पूरा 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है? वही सेम टर्म 1 वाले स्ट्रक्चर है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। रीडिंग 10 मार्क्स का, राइटिंग स्किल प्लस ग्रामर 10 मार्क्स के, ठीक है? राइटिंग स्किल प्लस ग्रामर 10 मार्क्स के, है ना? फिर लिटरेचर जो है वो आपकी 20 मार्क्स का है, ठीक है? लिटरेचर 20 मार्क्स का है। अब इसमें पहले टर्म 1 में तो मोस्टली एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, ठीक है? अब इसमें आगे देखते कैसे आएंगे। अभी तो बोर्ड का कंफ्यूजन चल रहा है कि सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आगे देखता हम। सबसे पहले इंग्लिश का टर्म 2 का सिलेबस, ठीक है? एक सेकेंड, ये मैं मार्किंग स्कीम हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आज देखते हैं इंग्लिश का टर्म 2 का जो हमारा रिड्यूस सिलेबस है, ठीक है? मतलब क्या क्या आ रहा है इसमें, तो क्या रिड्यूस, इसमें क्या क्या आ रहा है सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले रीडिंग वाला सेक्शन जो कि 10 मार्क्स कैरी करता है। कितने मार्क्स कैरी करते हैं? 10 मार्क्स, है ना? अब इस वाले सेक्शन में देख लेते हैं क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अनसीन पैसेजेस टू असेस इन्फ्रेंस, एवोल्यूशन, वोकेबलरी एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट डिस्कर्सिव पैसेज 400 टू 450 वर्ड्स, ठीक है? फिर केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विद विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकली डेटल चार्ट एक्सेट्रा 300 टू 350 वर्ड्स, ठीक है? तो ये यहाँ पे रीडिंग वाले सेक्शंस में आ रहा है। पैसेज वगैरह आएंगे, अनसीन पैसेज वगैरह जिनको आप सॉल्व करना होता है, ठीक है? यहाँ पे अब राइटिंग स्किल प्लस ग्रामर वाला जो सेक्शन है ना, जो अपने 10 मार्क्स का आ रहा है ना, उस वाले सेक्शन का बता देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले तो राइटिंग स्किल तक का देखते हैं, ठीक है? इसमें क्या है, लेटर आए थे, पिछली बार भी आए थे, है ना? लेटर ऑफ कंप्लेंट आया था, ठीक है? यहाँ पे देखते हैं फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशन। फॉर्मल आएगा, इनफॉर्मल नहीं आएगा, देखो, ठीक है? खाली फॉर्मल लेटर आएंगे। वो दो तरीके के आएंगे, पहला तो लेटर ऑफ ऑर्डर और लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है? देखो यहाँ पे सबसे पहले रीडिंग वाले को वापस देख लेते हैं। दो चीजें आ रही है, मतलब रीडिंग वाले में खाली पैसेज आएगा, ठीक है? पैसेज, डिस्कसिव पैसेज या फिर केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, ठीक है? अब देखो राइटिंग स्किल में क्या क्या आएगा। दो लेटर आएंगे, फॉर्मल आएंगे दोनों, ठीक है? फॉर्मल तरीके से, मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल होता है ना, तो फॉर्मल लेटर आएंगे, लेटर ऑफ ऑर्डर और लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है? मतलब आपको किसी को ऑर्डर देना है लेटर के थ्रू तो वो आ जाएगा, या फिर आपको किसी से इंक्वायरी करनी है कि भाई आपने ये कैसे करा, मतलब आपने बेसिकली करा क्या है ना? तो लेटर ऑफ इंक्वायरी। कुछ भी पूछना हो आपके बिजनेस में या फिर स्टैंड अलोन बिजनेस हो, ठीक है? अब सेकंड हो एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है? एनालिटिकल पैराग्राफ देखते हैं। इसमें बेस्ड ऑन आउटलाइन, चार्ट, क्यू, मैप, रिपोर्ट एक्सेट्रा, ठीक है? अब नीचे चलते हैं। अब आ जाता है ग्रामर का पोर्शन, है ना? यहाँ पे हो सकते 5-5 के हो, ये है ना, ये वाला 5 का हो, ये भी 5 का हो, ठीक है? आगे देखते हैं। ग्रामर में वही सारे सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है? ग्रामर का पोर्शन तो लगभग इंग्लिश से पूरा ही सेम है, लिटरेचर को हटा के, ठीक है? ग्रामर में सबसे पहले टेंसेस है, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है? डिटरमिनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, ठीक है? ये इसी में ही आ जाते हैं, ठीक है ना? अब ये हमारे ग्रामर का पोर्शन हो गया। ग्रामर हो गया, राइटिंग स्किल हो गया, रीडिंग हो गया। अब लास्ट है लिटरेचर, है ना? लिटरेचर जो कि 20 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है? स्टैंड अलोन है, बिल्कुल 20 मार्क्स कैरी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है ना? अब इसमें देखते हैं, इसमें अगर सब्जेक्टिव हुआ है ना तो लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सब कुछ आ सकते हैं, है ना? और ऑब्जेक्टिव हुआ तो वही जैसे देखे आए थे टर्म 1, ठीक है? तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट टू असेस इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट, ठीक है? अब देखो फर्स्ट दो बुक्स है अपने पास। एक तो फर्स्ट फ्लाइट है ना? एक तो फर्स्ट फ्लाइट है और एक है हमारे पास फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है? ये दो बुक्स है अपने पास। तो फर्स्ट फ्लाइट में क्या क्या आ रहा है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइट्स द बस। थर्ड आ रहा है द सरमन एट बेनारस, बनारस है शायद, है ना?
और फिर फोर्थ आ रहा है द प्रपोजल प्ले, ठीक है। ये तो फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स हो गए है ना। अब फर्स्ट फ्लाइट की पोएम्स देख लेते हैं अपन क्या क्या है। अमांडा है, एनिमल्स है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है, ठीक है। ये हमारे पास पोएम्स आ गई फर्स्ट फ्लाइट की, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट हो गया। अब लास्ट है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, सेकंड है द नेकलेस, फिर थर्ड है द हैक ड्राइवर, और फिर फोर्थ है भोल, ठीक है। अब ये हमारे लिटरेचर का पार्ट आ गया। अब ये जो लिटरेचर का पार्ट है ना, इसको अपन इसमें देख लेते हैं कि भाई इंडेक्स में कौन कौन से चैप्टर में आपको वापस बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, इंडेक्स इंडेक्स ये रहा, ठीक है। देखो, अ लेटर टू, ये है अपने पास अ लेटर टू गॉड, ये अपने पहले आ चुका है। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस दोनों आ चुके हैं। नेल्सन मंडेला हमारा आ ही गया था। टाइगर इन द जू आ गया था। दोनों पोएम मतलब स्टोरीज अबाउट, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग दोनों आ गई थी, ठीक है। अब ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स नहीं आया था, है ना। दी बॉल पोएम भी आ गई थी। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक्स नहीं आई थी, आ गई थी सॉरी, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक आ गई थी। अमांडा नहीं आई थी। द 100 ड्रेसेस 1 एंड 2 आ गई थी। एनिमल्स नहीं आया था। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया हो गई। ये तीन पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के। पहला है बैकअप फ्रॉम गोवा, फिर सेकंड है कॉल्ड, और तीसरा टी फॉर आसाम। तीनों बहुत अच्छे चैप्टर है ना। उन तीनों के राइटर्स, ऑथर्स, राइटर्स भी अलग अलग है ना। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट में चैप्टर्स देखते थे, है ना। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइज द बस। देखो यहाँ पे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया आ गया। ये पूरा जो पार्ट है ना, ये आ रहा है टर्म 2 में, ठीक है। सेकंड में, यहाँ पे सेकंड लिख देता हूँ। टर्म 2 में ये आ रहा है, ठीक है। मैडम राइज द बस, ठीक है, ये भी आ रहा है टर्म 2 में, ठीक है। ये भी आ रहा है टर्म 2 में। फिर दिस सलमान एट द बनारस, ये भी आ रहा है टर्म 2 में अपने, ठीक है। और ये जो लास्ट चैप्टर है ना, मेरे ख्याल से ये भी आ रहा है, दी प्रपोजल, है ना। हाँ, दी प्रपोजल, ये प्ले है, चैप्टर नहीं है, ठीक है। प्ले का मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उनको डिफाइन करेंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास चैप्टर्स हो गए, ठीक है। ये तो चैप्टर्स हो गए। अब पोएम्स देख लेते हैं अपन इनके। अमांडा एनिमल्स द कस्टर्ड, द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, ठीक है। यहाँ पे अमांडा के लिए अपन पहले वाले पेज पे चढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारे पास अमांडा, है ना। ये अमांडा आ गई, ये यहाँ पे पीछे अलग रह गई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अमांडा हो गई, है ना। फिर एनिमल्स हो गई, ठीक है। एनिमल्स भी है ना, अमांडा एनिमल्स, हाँ अमांडा है, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स हो गई। और फिर द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। एक्चुअली इस पोएम में क्या है, कस्ट, एक ड्रैगन होता है ना, एक बच्चे के पास, मतलब बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो उसमें से जो ड्रैगन होता है ना उसके पास, तो उसका नाम होता है कस्टर्ड, ठीक है। उस तो उसकी कहानी बता रहे हैं। पहले उसको कावर्डली, मतलब उसको एक थोड़ा सा डरपोक माना जाता है, पर फिर वही सबको बचाता है, ठीक है। अब ये भी टर्म 2 में आ रहे हैं। मैं आपको वापस बता देता हूँ क्या क्या आ रहा है एक बार। देखो, सबसे पहले इस पेज से देख लो। यहाँ पे अमांडा आ रही है, ठीक है, पोयम है। अमांडा आ रही है। एनिमल्स आ रहा है, पोयम है, ठीक है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया आ रहा है, चैप्टर है 3, ठीक है। फिर मैडम राइज द बस आ रहा है, चैप्टर है। फिर द समन एट बनारस आ रहा है, चैप्टर है। द प्रपोजल एक प्ले है, ठीक है। और यहाँ पे पोएम्स कौन कौन सी, द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन आ रही है ना। बस, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कितने, 1 2 3 4। अब वो 4 को आप 3 में मानो तो मान लो, पर मैं एक ही मानूंगा, 4, ठीक है। तो 4 तो चैप्टर्स हो गए, है ना। और 3 पोएम्स हो गई, ठीक है। 4 चैप्टर और 3 पोएम्स। अब हम देख लेते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, ठीक है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्या क्या आ रहा है, ठीक है। देखो, हमारे पास अट्रिम्पो सर्जरी पहले आई चुकी, दी थीफ स्टोरी आ गई, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आ गई, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट आएगा सबसे पहले, ये रहा, ठीक है। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, है ना। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट ये आ रहा है। फिर द नेकलेस द हैक ड्राइवर, द नेकलेस द हैक ड्राइवर और भोली। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक, वर्ड में थोड़ा सा मिस्टेक है, भोली है ये, ठीक है, भोल नहीं है ना। सॉरी उसके लिए। तो ये 4 चैप्टर आ रहे हैं अपने साथ में, ये 6 7 8 9 10, ठीक है। और 10 नहीं आ रहा, 6 7 8 9, ठीक है। बाकी के चैप्टर्स हट गए, ये दोनों हट गए, ये वाला हट गया, ठीक है। और ये 3 तो आ ही चुके हैं टर्म 1 में, ये टर्म 2 में आएंगे, ठीक है। कौन कौन से हो गए, दी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, दी नेकलेस, दी हैक ड्राइवर, भोली, ठीक है। तो मैंने आपको ये इंग्लिश का पूरा बता दिया। यहाँ पे फुटप्रिंट्स भी देख लेना। यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट हो गया और इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश का पूरा रिड्यूस सिलेबस बता दिया। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। आगे मैं आपको हिंदी, लास्ट बचा हिंदी कोर्स भी, तो उसका भी जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।